चलिए आज बात करते हैं संतोष यादव की एक ऐसी जबरदस्त और प्रेरणादायक कहानी की। एक ऐसी महिला जिन्होंने हर मुश्किल को पार करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फतह किया। और उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा नजरिया इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने शुरू में ही तय कर लिया था कि अगर उनका रास्ता सही है तो उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों को अपना नजरिया बदलना होगा। यही सोच उनकी पूरी यात्रा की नींव है। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां संतोष का जन्म हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहां लड़कियों के लिए पहले से तय कुछ नियम कायदे थे। लेकिन संतोष शुरू से ही अलग थी। जहां गांव में बेटे के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था, वो 5 भाइयों के बाद पैदा हुई। जहां दूसरी लड़कियां परंपरागत कपड़े पहनती थीं, संतोष को शॉर्ट्स पहनना ज्यादा पसंद था। और जब 16 साल में शादी की बात आई तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें पहले अच्छी पढ़ाई करनी है। तो देखे, गांव के स्कूल और कम उम्र में शादी, इस रास्ते को अपनाने के बजाय संतोष ने एक बहुत ही हिम्मत वाला और स्मार्ट प्लान बनाया ताकि वो अपना भविष्य खुद लिख सके। जब घर वाले 16 साल की उम्र में शादी का दबाव बनाने लगे तो उन्होंने सिर्फ ना नहीं कहा, बल्कि एक पूरा 4 स्टेप प्लान सामने रख दिया। पहले तो ये धमकी दी कि बिना अच्छी पढ़ाई के वो कभी शादी नहीं करेंगी। फिर घर छोड़ के दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया, और जब पैसों की बात आई तो कह दिया कि वो पार्ट टाइम काम करके अपनी फीस भर लेंगी। आखिरकार उनके माता पिता को झुकना पड़ा और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे देने को तैयार होना पड़ा। और यही पढ़ाई की जिद उन्हें जयपुर ले आई, और वहां उनके कॉलेज हॉस्टल की खिड़की से एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अरावली की पहाड़ियां। वो देखती थीं कि कुछ गांव वाले रोज उन पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो पता लगाकर रहेंगी। वो उन लोगों के पास गईं जो असल में पर्वतारोही थे, और बस एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूं? और उनका जवाब हां में था। बस वही एक पल था। जिज्ञासा का वो छोटा सा लम्हा एक ऐसे जुनून में बदल गया कि उन्होंने कमाल की तेजी से पर्वतारोहण के सारे हुनर सीखने शुरू कर दिए। उनका इरादा कितना पक्का था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्होंने अपने पिता की इजाजत के बिना ही उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला ले लिया। वो कॉलेज से सीधे वहीं चली गईं और घर पर एक माफीनामा भेज दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये रफ्तार देखिए। सिर्फ 4 साल में 1988 में वो पहली बार पर्वतारोहियों से मिली और 1992 तक उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। एक नौसिखिया से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का यह सफर वाकई कमाल का है। और ये कोई तुक्का नहीं था। उन्होंने अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज डेवलप की जो एक पर्वतारोही के लिए जरूरी होती हैं। मतलब लोहे जैसी इच्छा शक्ति, जबरदस्त शारीरिक सहन शक्ति, कमाल की मानसिक मजबूती और ठंड और ऊंचाई को झेलने की अद्भुत क्षमता। आखिरकार 1992 में उनकी सारी मेहनत रंग लाई। लेकिन एवरेस्ट पर उनकी सबसे बड़ी जीत सिर्फ चोटी तक पहुंचना नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा थी। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास बना दिया। वो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी जिसने ये कारनामा किया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके कैरेक्टर का असली टेस्ट तो उसी मिशन पर सामने आया, और यहीं पता चलता है कि उनके अंदर इंसानियत कितनी थी। दुनिया की छत पर जहां हर सांस कीमती होती है, उन्होंने अपनी ऑक्सीजन एक साथी पर्वतारोही मोहन सिंह के साथ शेयर की और उनकी जान बचाई। ये उनकी चढ़ाई से भी बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक बार इतिहास रचना उनके लिए काफी नहीं था। 1 साल से भी कम समय के अंदर उन्हें दोबारा उस पहाड़ से बुलावा आया, एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। इस बार वो एक इंडो नेपाली विमेंस एक्सपेडिशन का हिस्सा बनी, और 12 महीनों के अंदर ही उन्होंने एक बार फिर एवरेस्ट फतेह कर लिया। और इसके साथ ही एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो उस वक्त दुनिया में किसी और के नाम नहीं था। वो दुनिया की इकलौती महिला बन गईं जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था। इन असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा, जिससे उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन संतोष के लिए ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था। जब उन्होंने दुनिया की छत पर तिरंगा फहराया तो वो पल उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव था। जैसा कि वो खुद कहती हैं, वो एक बहुत ही आध्यात्मिक क्षण था। मुझे एक भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ।
तो देखिए, उनकी विरासत सिर्फ एक पर्वतारोही या रिकॉर्ड ब्रेकर की नहीं है, वो एक बेहतरीन इंसान और एक पर्यावरणविद भी हैं। उन्होंने हिमालय से 500 किलो कचरा नीचे लाकर यह भी साबित किया कि वो इस प्रकृति से कितना प्यार करती हैं। तो आखिर दुनिया की चोटी पर होने का मतलब क्या है? संतोष यादव की कहानी बताती है कि इसका मतलब है समाज के बनाए बेड़ियों को तोड़ना, किसी की जान बचाना, एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनना। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से पहाड़ हैं जिन पर हम चढ़ सकते हैं।